फूड होता है एनसीसी के बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट के कैडेट्स के लिए। इसमें बोट जो ओट्स दिया जाता है लास्ट में ऑर्डर, जिसमें क्रचेस को निकाल के अपने ओट्स को अंदर सिक्योर करके बोट को रिस्पेक्टिव जगह पे लगा दिया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बोट में जो ऑर्डर्स यूज़ हुए होते हैं, जो कॉक्सन यूज़ करता है सारे ऑर्डर्स, जो मैंने आपको बता दिया है। इसमें कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे प्लग हो गया, ओट्स, क्रचेस, स्ट्रेचेस, रडर, टीलर, यॉक, पेंटर, टूविंग, बोलार्ड, स्पेशल गियर। इसमें इतनी सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। देन आप सभी कैडेट्स को एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ कि इसमें स्टीयरिंग, मैनिंग और बोट अंडर ओड्स, इसमें हम कंफ्यूज यहाँ पे हो जाते हैं कि पोर्ट साइड में कितने पुलट्स बैठते हैं और स्टारबोर्ड साइड में कितने पुलट्स बैठते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आप ये क्लियर कर लीजिए अपने माइंड से। मैं ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ जिसको आप सभी के लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है ये चीज़। पोर्ट साइड में 3 पोलर्स बैठते हैं और स्टारबोर्ड साइड में 2 पोलर्स बैठते हैं। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि जो 3 पोलर्स बैठते हैं लेफ़्ट साइड में, ये हो गया आपका बोट मान लीजिए। सच एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको। जी हाँ दोस्तों, ये आपके सामने एग्जांपल दिया है। इस एग्जांपल में आपको मैं अच्छे से क्लियर करना चाहता हूँ कि जो बोट साइड होता है वो लेफ़्ट साइड में होता है और स्टारबोर्ड साइड होता है जो राइट साइड में होता है, ठीक है। एंड जो सबसे आगे बैठता है, यहाँ पे कॉक्सन बैठता है सबसे आगे। यहाँ पे रडर लगा रहता है जिसे वो हैंडल करता है, जिससे शिप का डायरेक्शन, जो बोट है अपना, बोट का डायरेक्शन चेंज करने के लिए। देन जो सबसे आगे बैठता है वो यहाँ पे बैठता है, वो पोर्ट साइड में बैठता है, और सेकंड मैन भी पोर्ट साइड में बैठता है। एंड थर्ड मैन बैठता है, नहीं सेकंड मैन सॉरी यहाँ पे बैठता है, ठीक है। देन थर्ड मैन यहाँ बैठता है, फोर्थ मैन यहाँ बैठता है, लास्ट मैन का वो मैन बोलते हैं उसे। देन पोर्ट साइड आपको क्लियर हो गया होगा। जो पोर्ट साइड बैठते हैं, पोर्ट साइड के सभी पुलर्स स्टारबोर्ड साइड में पुलिंग करते हैं। उनका जो ओट्स होता है वो इस साइड में होता है, और जो स्टारबोर्ड साइड में बैठते हैं उनका ओट्स पोर्ट साइड में होता है, ठीक है। तो ये आप अपने माइंड से क्लियर कर लीजिए। एंड मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ ओट्स का। ये ओट्स होता है, इसमें कॉपर ब्लेड होता है, यहाँ पे लूम बोला जाता है इसको, कि ग्रिप होता है, ठीक है। ये 17 फीट का होता है, इसकी खासियत होती है ये 17 फीट का होता है। ये थोड़ा वज़नदार होता है, तो जी हाँ, हाँ जी, जैसा कि दोस्तों मैंने बताया आपको, इसके जो स्टारबोर्ड साइड में कितने परसेंट बैठते हैं और पोर्ट साइड में कितने परसेंट बैठते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आप शिप में, अपने बोट में जब बैठते हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ता है। चलिए हम आपको इसके प्रिकॉशंस के बारे में बताते हैं। चलिए दोस्तों, तो हम आपको इसका जो प्रिकॉशंस होते हैं विलिंग के टाइम पे, तो वो आपको बताते हैं। सबसे पहला इसका जो प्रिकॉशन है वो इंश्योर करना होता है कि बोट आपका क्लियर है कि नहीं वाटर से, कहीं इसमें वाटर तो नहीं भरा है, कहीं लीकेज तो नहीं है आपके बोट में। तो ये आपको चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। देन एडिक्वेट नंबर ऑफ ओट्स एंड क्रचेस अलॉन्ग विथ स्पेयर। आपको 5 पुलर्स आपके बोट में होते हैं, बट आपको 7 से 8 पेयर क्रचेस ले जाना ज़रूरी होता है। सपोज़ क्रचेस टूट जाने के बाद आप पुलिंग कैसे करेंगे, दैट्स वाई आपको ले जाना ज़रूरी होता है। देन लाइफ जैकेट, जो ऑल पुलर्स होते हैं, ऑल क्रीव का मतलब वही होता है पुलर्स, तो जो ऑल क्रीव होते हैं उनके जो लाइफ जैकेट सबके लिए कंपलसरी होता है। इवन जो कॉक्सन होता है उसके लिए वो ज़रूरी होता है। देन चेक द बोट प्लग चेक करना बहुत ज़रूरी होता है, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। देन फर्स्ट एड किट होना बहुत ज़रूरी होता है। सपोज़ होता क्या है कि जब हम बोट पुलिंग करते हैं उस टाइम पे हमारे हाथों में छाले पड़ जाते हैं, देन बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं हाथों में, कंधों में, तो इसलिए फर्स्ट एड किट होना बहुत ज़रूरी है। फिर हम आप चलते हैं, इसके बारे में बताना चाहूँगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये पॉइंट है कि ओनली स्विमर्स के लिए अलाउ होता है, एंड फिजिकली फिट जो होता है वही पार्टिसिपेट कर सकता है इसमें। और नॉलेज होना चाहिए थोड़ा सा उस वेदर का, उस टाइड का, जहाँ पे आप जिस रिवर में या जिस जगह पे आप पुलिंग कर रहे हो,
जिस जगह पे कर रहे हो वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए उस एरिया के बारे में कि कितना डीप है, क्या है, कैसे। जो रडर टीलर है, ट्यूबिंग बोलार्ड शुड बी प्रॉपरली सिक्योर्ड, होना सही होना चाहिए। ठीक है, इसके कंक्लूज़न के बारे में इसमें दिया गया है कंक्लूज़न। तो कंक्लूज़न के बारे में ये बताना चाहूँगा कि इसमें एक कॉक्सन होता है जो इस पूरे टीम को हेड करता है, एंड जो 5